सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंट द रिवर्सल्स की। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, बट एक छोटा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि हम इसमें स्टैक यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता है तो जाके पुरानी वीडियोस देख के आओ। इवन लास्ट वीडियो हमने बनाई थी एक वैलिड पैरेंथेसिस पे, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में यूज करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वो 2 वीडियोस देख करके आ रहे हो। ऑलराइट, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन का नाम है काउंट द रिवर्सल्स गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स। ठीक है, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्सल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अ बैलेंस एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं बताना था कि एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब वैलिड है या नहीं है। अ रिवर्सल मींस चेंजिंग एन ओपनिंग ब्रैकेट टू अ क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, और वाइस वर्सा। ओके, तो अब इसे समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो मैंने सेम यहाँ पे वही एग्जांपल ले लिया जो हमें वहां पे मिला था। यहाँ पे आप देखो, लास्ट वीडियो में हमारे पास कई तरीके के यानी कि कई टाइप्स के ब्रैकेट थे और हमें बताना था वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक ओपन और उसका करस्पॉन्डिंग एक क्लोज होता है, ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि ये स्टैक से क्यों हो सकता है, बिकॉज ये एक ऑर्डर में चलते हैं कि जो पहले ओपन हुआ है, ठीक है, वो बाद में क्लोज होने वाला है। लाइक ये सबसे, ये नंबर 1 पे ओपन हुआ था तो ये नंबर 1 इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। ये सेकंड नंबर की ओपनिंग है तो ये इसकी क्लोजिंग है। तो ये आपका बाद में ओपन हुआ तो पहले क्लोज हो रहा है, ये आपका पहले ओपन हुआ था तो बाद में क्लोज हो रहा है, राइट। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आज आपसे पता है क्या कहा है, बहुत सिंपल सी चीज कि मैंने यार तुमको एक एक्सप्रेशन दे दिया। लास्ट वीडियो में तुमने बताया था वैलिड है कि इनवैलिड है। इस वीडियो में अगर ये इनवैलिड है तो इसको वैलिड करो। कैसे? रिवर्स करके, ओपन को क्लोज बनाओ, क्लोज को ओपन बनाओ। एंड ये आपके मिनिमम ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्यों? इसको आप कई तरीके से बना सकते हो ना, जैसे कि ये है, अब इसे मैं ओपन बना देता हूँ, इसे मैं क्लोज बना देता हूँ। देन ये ओपन क्लोज पहले से है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इसे ओपन कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, इसे ओपन ही छोड़ देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, रिवर्स किया। हमने एक इसे रिवर्स किया, 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 यानी कि हमने 5 रिवर्सल्स किए, ठीक है। बट एक्चुअल में आपका आंसर क्या है? इसका आंसर 3 दिया हुआ है। क्यों? वो कैसे आएगा वो भी देखते हैं। तो ये जो आपका पेयर है, ठीक है, ये पेयर आपका वैलिड है, तो इसको तो छूने की जरूरत ही नहीं। जो चीज पहले से वैलिड है उसे मैं क्यों चेंज करूंगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन टर्न आउट हो जाता है इन 3 में कि मैं इन तीनों को किसी तरह बैलेंस कर दूं, बिकॉज ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे एक रिवर्सल इसमें करना होगा, ठीक है, एक रिवर्सल यहाँ पे करना होगा। तो मैंने कितने रिवर्सल किए? 2। फिर ये ओपनिंग है और मैं इसे रिवर्स करके क्लोजिंग बना दूंगा, +1 3, ठीक है। यानी 3 रिवर्सल से मुझे मेरी स्ट्रिंग बैलेंस मिल गई। अब आपको पता है ये 3 लास्ट के हैं, यहाँ पे 2 ओपन और 2 क्लोज आएंगे, बट क्योंकि वो पहले से वैलिड है तो मुझे उसकी टेंशन लेनी नहीं है। समझे कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये करना है आपको आज की वीडियो में। अब पहली चीज यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाते समय बता दी कि वी शुड इग्नोर इग्नोर वैलिड पेयर्स, ठीक है। हमें वैलिड पेयर्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। उसे हम कैसे इग्नोर करेंगे? लास्ट वीडियो हमने सीखा था स्टैक से, ठीक है, कि स्टैक बनाओ, ठीक है, ओपन है तो पुश करते जाओ, जैसे ये क्लोज आ रहा है तो क्लोज क्या करेगा, ओपन वाले को पॉप करा देगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, प्लीज देख के आना। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एक भी इनवैलिड एक्सप्रेशन रखेंगे ही नहीं, जितने भी वैलिड है वो पॉप होते चले जाएंगे। यानी कि फाइनली मेरे स्टैक कैसा बन जाएगा, मेरा स्टैक बिल्कुल इसी तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 3 ओपनिंग पेयर और एक क्लोजिंग पेयर, ठीक है, 1C3O, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, अभी हम इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक क्लोजिंग और 3 ओपनिंग कैसे आए, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर ड्राई रन करके दिखाऊंगा, बट उसकी बात अभी हम नहीं करते। अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये मिनिमम आंसर कैसे रिटर्न करेगा, ठीक है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, अगर मेरी जो इनपुट स्ट्रिंग आई थी, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था, अगर वो एक ऑड लेंथ है, समझना इस चीज को, अगर वो एक ऑड लेंथ है, ठीक है, तो मैं वहीं से रिटर्न -1 कर जाऊंगा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, ये रहा, इफ बैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल रिटर्न -1, ठीक है, कि अगर आप बैलेंसिंग नहीं बना पा रहे हो तो भाई साहब रिटर्न -1। तो हमारा जब ऑड लेंथ है तो हम उसकी पेयरिंग कैसे करेंगे, राइट। तो वो तो पहले ही -1 हो गया। अब मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आ रही है दैट इज ऑफ इवन लेंथ। अब उसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा, ठीक है, एक है वैलिड, एक है वैलिड और एक है इनवैलिड, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे हिट करेगी कि वैलिड कब बनेगा, जब पेयरिंग होगी, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी इवन है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये मेरा क्या है, इनवैलिड पेयर। अब ये फर्दर 2 में डिवाइडेड है, एक आपके ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे, एक आपके क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। मैं इनकी लेंथ डिफाइन करने वाला हूँ मैथमेटिकली, समझना इस चीज को। ये एक इवन नंबर है, ठीक है, वैलिड
plus invalid is an even number. Valid plus invalid is an even number. We know that valid is already an even number. इसका मतलब number of invalids भी क्या होने वाले हैं, एक even number होने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एक odd number ऐड कर दूंगा तो ये even plus odd आपका odd हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी. This has to be even because this is even fixed. आंसर इज इवन फिक्स्ड, दैट मीन्स ये भी इवन होगा. यानी कि मुझे पता चल गया मेरे इवन इनवैलिड पेयर्स आने वाले हैं. अब वो इनवैलिड पेयर्स कितने ओपनिंग और कितने क्लोजिंग रखे हैं, ये इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अगेन मेरा सम क्या है, इवन, यानी कि अगेन मेरा आंसर इवन आना चाहिए. बट यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दिस कैन बी एन ऑड, दिस कैन बी एन ऑड, यानी कि दो ऑड नंबर्स आपके हमेशा ऐड होके इवन नंबर बनाते हैं. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑड प्लस इवन या इवन प्लस ऑड हो जाए, क्योंकि ये आपके क्या बना देंगे, ऑड नंबर्स. एंड आपका इवन एक और बनाता है, क्या, इवन प्लस इवन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर. दैट मीन्स वी कैन इग्नोर दिस सिचुएशन. ओनली ये सिचुएशन हमारे हाथ में है. यानी क्या आप समझ में आया कि या तो ये दोनों इवन होंगे, ठीक है, या तो ये दोनों इवन होंगे या तो ये दोनों ऑड होंगे. ठीक है, कितने होंगे मुझे नहीं पता. अभी क्वेश्चन में जो हम सॉल्व करते आ रहे थे उसमें एक क्लोजिंग तीन ओपनिंग थे, यानी कि ये दोनों क्या थे, ऑड थे. ठीक है, यानी आई कैन से यहाँ पे सिचुएशन थी एक क्लोजिंग तीन ओपनिंग की, 3 1 विच इज एन ऑड. ठीक है, नाउ दिस कैन बी एनी नंबर. दिस कैन बी 5 7, दिस कैन बी 12 12, ओके, 8 6, बट इट विल बी एन इवन इवन और एन ऑड ऑड. ठीक है, चलो नाउ व्हाई दिस इवन इवन एंड ऑड ऑड का थिंग. ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हम एनालाइज कर और आप अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है. 4 ओपन है मेरे पास, ओ ओ ओ ओ, ठीक है, एंड 4 सी है मेरे पास, 4 क्लोज है. अब बताओ मिनिमम आंसर कैसे आएगा. मिनिमम आंसर आपका ऐसे आएगा कि आप इन दो ओ को सी बना दो और ये ओपन क्लोज का पेयर बन के खत्म हो जाए. तो आपने यहाँ पे क्या किया, 4/2, ठीक है, जो भी लेंथ थी डिवाइड बाई 2 आपने बना दिया. यहाँ पे क्या है, 4 क्लोज है, यानी कि आप इन दो सीज में से दो को ओपन बना दो. तो दिस विल बी अगेन व्हाट, 4/2. ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आपका आंसर यहाँ क्या आया, 4/2 प्लस 4/2 विच इज 4. बस आपको 4 रिवर्सल करने पड़े. ठीक है, इस केस में आंसर क्या होगा. इस केस में था कि मेरे पास 5 ऑड है, 1 2 3 4 5, एंड 7 सी, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अगेन 5/2 करूंगा. तो 5/2 इज समथिंग लाइक 2.5. अब मैं क्या आधे ब्रैकेट को तोड़ दूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 3 को कर दूंगा. ठीक है, तो मैंने 3 को क्लोज बना दिया, इन 3 को मैंने क्लोज बना दिया. तो ये दो ओ इन दो सी से सेटिस्फाई होके खत्म हो गए. ठीक है, आपने यहाँ पे कितने रिवर्सल्स किए, 3. ये 7 क्लोज थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7/2 इज 3.5. उसकी मैं सील वैल्यू ले लेता हूँ विच इज 4. 3.5 की सील वैल्यू इज 4. तो मैं 4 सी को ओ बना दूंगा. तो 1 2 3 4, दिस कैन बिकम 4 ओपनिंग पेयर्स. ठीक है, तो 3 क्लोज इन 3 ओपन से कैंसिल हो गए और आपका एक ओपन यहाँ बचा. एक ओपन यहाँ है, एक क्लोज यहाँ है, तो ये तो वैसे ही आपस में पेयर बना लेंगे. समझे कॉन्सेप्ट. आपको आंसर बताना है, आपको ये नहीं बताना कि भाई कौन सी वाली को मैं रिवर्स करूं, किसको रिवर्स करूं. आपको मिनिमम आंसर बताना है. ठीक है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बोलोगे कि भाई इफ लेंथ इज ऑड, ठीक है, ऑड लेंथ है, तो क्या करो, -1 रिटर्न कर दो. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूव ऑल वैलिड पेयर्स. जितने वैलिड पेयर्स हैं उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो. थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, रिवर्स हाफ ऑफ इनवैलिड, ठीक है, क्लोज पेयर, एंड सिमिलरली रिवर्स हाफ ऑफ इनवैलिड ओपन पेयर. ठीक है, एंड इन दोनों का क्या करो, इसको मैं कह देता हूं अगर सी, इसे मैं कह देता हूं ओ, तो आई कैन से रिटर्न सी प्लस ओ. दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट. इसे एक बार ट्राई रन कर लेते हैं. ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वैलिड पेयर हम स्टैक से बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा. ये मेरा पहला क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है. ठीक है, तो जब आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो लास्ट वीडियो का सेम कॉन्सेप्ट कि अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. वहां हम क्या करते थे, रिटर्न फॉल्स की एक इनवैलिड पेयर है. यहाँ मुझे इनवैलिड पेयर रखने, वैलिड हटाने, तो मैं क्या करूंगा, इसे इंसर्ट कर दूंगा. नेक्स्ट चलते हैं, एक ओपनिंग मिला. ठीक है, तो ओपनिंग में तो आप ब्लाइंड इंसर्शन करते हो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था. ओपनिंग है, ब्लाइंड इंसर्शन. जैसे ही मुझे क्लोजिंग मिला, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिला, मैं चेक करूंगा कि स्टैक के टॉप पे मेरा एक ओपनिंग पेयर है. तो हाँ यार, यहाँ पे एक ओपनिंग पेयर है.
तो मैं इसे पॉप कर दूंगा, ना कि इसे इंसर्ट करूंगा। लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि हम वैलिड पेयर्स कैसे निकाल लेते। तो ये एक वैलिड पेयर हो गया। नेक्स्ट मुझे मिला एक और क्लोजिंग। तो अगेन मेरा स्टैक का टॉप एक ओपनिंग है, मेरा करंट एलिमेंट एक क्लोजिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब मुझे एक ओपनिंग मिला, तो ओपनिंग ब्लाइंड इंसर्शन, अगेन ओपनिंग ब्लाइंड इंसर्शन, अगेन ओपनिंग ब्लाइंड इंसर्शन। ठीक है, तो आप देखो आपके स्टैक में क्या रह गया, ये लास्ट वाले 3 ओपन और स्टार्टिंग का एक क्लोज, यही तो रह गया आपके स्टैक में, यही तो आपको चाहिए था। अब आप क्या करो, आप अपने स्टैक से पॉप करा के ओपन और क्लोज का काउंट निकाल लो। ठीक है, ओपन कितने हैं, क्लोज कितने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ओपन कितने हैं, ये क्या है, ये एक ओपन है, ये एक ओपन है, ये एक ओपन है, मैंने 3 पॉप कराए, 3 ओपन आ गए, ये एक क्लोज है, 1 क्लोज हो गया। ठीक है, देन आपका स्टैक एम्प्टी। नाउ आपको क्या करना है, 3/2 इज 1.5, 1.5 की सील वैल्यू 2। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 इज 0.5, 0.5 की सील इज 1, तो 2 + 1 आपका क्या आ जाएगा, 3। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 3। आपको 3 ब्रैकेट्स मिनिमम रिवर्स करने हैं अपना आंसर पाने के लिए। ठीक है, तो अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैक बनाते हैं, स्टैक ऑफ कैरेक्टर, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक ऑफ कैरेक्टर। अब अपनी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करते हैं, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आपके एस डॉट एल ई एन जी टी एच। ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट इज कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। अब मैं कहूँगा कि इफ, ठीक है, अगर ये एक ओपनिंग है, सी एच इक्वल इक्वल एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तब तुम्हें क्या करना है, ब्लाइंड इंसर्शन। तो स्टैक डॉट पुश सी एच। ठीक है, एल्स, अब एक क्लोज के केस में आप क्या करोगे, अगर आपके स्टैक के टॉप पे एक ओपनिंग है, तब तो आप उस ओपनिंग वाले को निकाल दोगे, इसको पुश नहीं करोगे। बट अगर आपके स्टैक के टॉप पे एक क्लोजिंग है, या फिर आपका स्टैक पूरा एम्प्टी है, तब आप उस केस में कुछ पॉप नहीं करा सकते, तब आप इंसर्शन करोगे। सो आई कैन से इफ इनवैलिड पेयर है, मतलब बेसिकली इनवैलिड पेयर है, तब आपको इंसर्ट करना है। इनवैलिड पेयर कब होगा, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, स्टैक डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, आपका एम्प्टी है, या फिर स्टैक डॉट पीक इक्वल इक्वल क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, तो इन दोनों केस में आपको क्या करना है, स्टैक डॉट पुश सी एच। ठीक है, एल्स आपको क्या करना है, स्टैक डॉट पॉप। समझे कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या क्या पॉसिबल है। पहला कि मेरे सारे ही वैलिड थे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा स्टैक एम्प्टी होगा। तो मैं यहाँ पे ये चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न 0, मुझे कुछ चेक नहीं करना। बट उससे बेटर अप्रोच है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो भी मैं चेक कर लेता हूँ कि वाइल, ठीक है, वाइल स्टैक, ठीक है, डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो नॉट ऑपरेटर, यानी कि जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, अगर एम्प्टी है तब तो ये वाइल लूप चलेगा ही नहीं, आपका काम हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंपल सा कि इंट ans इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे रिटर्न ans। ठीक है, बट एक और चीज का ध्यान आपको यहाँ पे रखना होगा कि अगर आपकी लेंथ ऑड है तब तो पेयरिंग होगी नहीं, तो इसको स्टार्टिंग में ही देख लो कि इफ s डॉट length लेंथ मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन रिटर्न -1। ये आपके क्वेश्चन में दिया था कि इनवैलिड पेयर है तो रिटर्न -1। देन आपने अपनी इक्वेशन चला दी। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस पार्ट। मैं कह सकता हूँ कैर टॉप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप एंड देन चेक करो कि इफ टॉप इक्वल इक्वल है एक ओपनिंग के, ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 2 वेरिएबल्स, कॉमा ओपन इज इक्वल टू 0, कॉमा क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में आई कैन से ओपन प्लस प्लस। ठीक है, और मुझे पता है 2 ही ब्रैकेट्स हो सकते हैं, तो मैं एल्स लगा के सीधा लिख देता हूँ क्लोज प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे पता चल गया मेरे पास ओपनिंग कितने हैं और क्लोजिंग कितने हैं। तो फाइनली मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि ए एन एस इज इक्वल टू मैथ डॉट सील, ठीक है, ओपन डिवाइड बाई 2.0। अच्छा, आपको पता है ना मैंने 2.0 से क्यों किया, जिनको नहीं पता है वो मेरी पुरानी वीडियोस देखो जाके, ठीक है, बेसिक जावा वाली। मैथ डॉट सील क्लोज डिवाइड बाई 2.0। ठीक है, अब मुझे एक आंसर मिलेगा, मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है, एक इंटीजर में, बिकॉज आंसर मेरा क्या है, इंटीजर है। और आपको पता है एक्सप्लिसिटली नहीं करोगे तो एरर आएगी। तो आई कैन से इंट डन। ठीक है, ये मेरा काम हो गया।
ठीक है, वी आर गुड टू गो एंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ओके, तो ये कैरेक्टर है इसलिए यहाँ पे सिंगल कोट्स। ठीक है, बस आई डोंट थिंक एनी अदर मिस्टेक इज देयर। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। चल जाएगा। ओके, सो आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड इज सेम। परफेक्ट, तो ये सॉल्व भी हो गया। कैन आई ऑप्टिमाइज इट? ठीक है, देखो आंसर तो आपको आ गया, इस आंसर पे आपको कोई भगाएगा भी नहीं, जॉब भी मिल जाएगी। बट कैन आई ऑप्टिमाइज इट, हो सकता है मेरा इंटरव्यूअर पूछे कि क्या तुम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो या वी कैन ऑप्टिमाइज, कैसे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट यूजिंग द स्टैक, मैं वैलिड पेयर्स हटा रहा था जिससे कि मेरे स्टैक में खाली इनवैलिड पेयर रख जाए। तो क्या मैं इसको स्टार्टिंग से ऐसे नहीं कर सकता, ओपन और क्लोज? ठीक है, क्या मैं इसे इन दो वेरिएबल्स की बेसिस पे ही नहीं सॉल्व कर सकता विदाउट यूजिंग द स्टैक? तो मैं स्टैक नहीं यूज करूंगा, मैं वो एक्स्ट्रा स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने अभी आपको सोल्यूशन बताया वो क्या बनेगी, वो n प्लस के बनेगी, जहाँ पे n क्या है, मेरे टोटल ब्रैकेट्स हैं, और k क्या है, मेरे इनवैलिड ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, इनवैलिड ब्रैकेट्स, क्यों? क्योंकि मैंने इसे व्हाइल लूप से बाद में ट्रैवर्स किया है और इसे स्टार्टिंग से फॉर लूप से ट्रैवर्स किया है। तो n प्लस के मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। कैन आई डू इट इन अ सिंगल ट्रैवर्सल? ठीक है, मैं क्या सिंगल ट्रैवर्सल में कर सकता हूँ? लेट्स सी, मुझे क्लोजिंग मिला। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? देखो स्टार्टिंग में आपको ओपन भी 0 होगा, क्लोज भी 0 होगा, मुझे पहला ही क्लोज मिल गया, तो मैं चेक कर लूंगा ना कि अगर मेरा ओपन 0 है, इसका मतलब ये पहला क्लोजिंग है, यानी कि एक इनवैलिड पेयर है, तो मैं क्लोज में +1 कर दूंगा। ठीक है, नाउ मुझे ओपन मिला, ओपन में आपको क्या करना होता है, ब्लाइंड इंसर्शन आप स्टैक में करते हो। अगला ओपन मिला, ब्लाइंड इंसर्शन कर हो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्लोजिंग मिल गया, तो अब आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे क्या मेरी ओपन की वैल्यू 0 से ज्यादा है। अगर मेरे पास ओपनिंग पेयर्स हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं माइनस कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो मैं क्लोज में ऐड करने की जगह इसे 1 बना दूंगा, -1 कर दिया मैंने, यानी जो हम स्टैक में पॉप ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट एक और क्लोजिंग मिला, अभी भी मेरा ओपन क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसे 0 बना दो। ठीक है, तो यहाँ तक डन हो चुका है, मैंने कुछ इंसर्शन नहीं किया, दिस इज स्टैक पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट एक ओपन मिला, ओपन मिला ब्लाइंड इंसर्शन, ओपन मिला ब्लाइंड इंसर्शन, ओपन मिला ब्लाइंड इंसर्शन, यही तो इक्वेशन बन गई, 3 ओपन 1 क्लोज, डन, हमें स्टैक की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, समझे आप कैसे मैंने हैंडल किया सिचुएशन को? मैं आपको कोड में भी दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख दी थी। देखो मुझे क्या करना है, मुझे स्टैक की अब जरूरत नहीं है, मैंने कहा मुझे स्टैक की जरूरत नहीं है, ये 3 चीजें मैं कट करके ऊपर ले आता हूँ, कट एंड पेस्ट। ठीक है, जहाँ पे मैं स्टैक में पुश कर रहा हूँ उसकी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओपन प्लस इक्वल 1। ठीक है, एंड इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब मेरा क्लोजिंग है यहाँ पे मैंने कहा इंसर्ट इन केस ऑफ इनवैलिड पेयर और क्लोज कम्स बिफोर ओपन। ये दोनों सिचुएशन आपकी कब हैंडल हो रही है, जब आपके ओपन 0 है, मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट ही नहीं है, इसका मतलब क्लोज पहले आ रखा है। ठीक है, और इनवैलिड पेयर कब होगा, जब क्लोज की वैल्यू ज्यादा हो और ओपन 0 हो। तो मैं ये दोनों एक ही वेरिएबल से चेक कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें कॉमन क्या है कि ओपन की वैल्यू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ओपन की वैल्यू इज लेस देन 0। सो आई कैन से इफ ओपन इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में मुझे क्या करना है, क्लोज प्लस प्लस। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, नाउ एल्स केसेस, पॉप इन केस ऑफ वैलिड पेयर। ठीक है, वैलिड पेयर कब होगा, जब आपके पास एक्सेस में ओपन पड़ा हुआ है और एक क्लोज आ गया, तो मैं एक ओपन को उस क्लोज से कम कर सकता हूँ। तो आई कैन डेफिनेटली से, सो आई विल डेफिनेटली डू समथिंग लाइक ओपन माइनस माइनस। ठीक है, सिंपल पॉप ऑपरेशन। नाउ मुझे इस एक्स्ट्रा के टाइम्स जो चल रहा था ना मेरा, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे वापस से इनवैलिड पेयर को विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डन, एंड दिस विल गिव योर आंसर परफेक्टली। तो इसे एक बार सबमिट कराते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। तो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम बचा लिया अपना। ठीक है, तो दिस हैज कम आउट टू बी समथिंग लाइक 0.37, और वो वाला अगर आपको याद हो इट वाज समथिंग लाइक 0.5 समथिंग। तो यहाँ पे देखो आपका टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, वो वाला टाइम डिफरेंट था। सो या ये था आपका सिंपल सा ऑप्टिमाइजेशन। तो आपकी नई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ऑल्दो ये ओ ऑफ के बिल्कुल लाइक नेग्लिजिबल टाइम है, बट आपने एक्स्ट्रा क्या बचा है यहाँ पे, आपने ओ ऑफ एन स्पेस बचा ली आपके स्टैक की।
ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी बहुत प्यारा स्टैक का क्वेश्चन है, तो इसे कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है? इसे याद रखना। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी एंड अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, आप उसे जाके देख सकते हो। सो यार, यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।